पिछले वीडियो में हमने बात की थी सैटर्न की 14 साल की साइकिल की। 14 साल जब वो एग्जॉल्टेड से डेबिलिटेटेड होता है, उच्च से नीच का होता है, और अगले 14 साल जब वो डेबिलिटेट से एग्जॉल्ट होता है। डेबिलिटेटेड जहाँ उसकी एनर्जी लोएस्ट है, एग्जॉल्टेड जहाँ पे उसकी एनर्जी मैक्सिमम है। भरनी नक्षत्र में सैटर्न डेबिलिटेट होता है, उसके पास एनर्जी लोएस्ट है। स्वाति नक्षत्र में सैटर्न एग्जॉल्ट होता है, उसकी एनर्जी मैक्सिमम है। और भरनी नक्षत्र से अपने लोएस्ट पॉइंट से जब वो राइज करना शुरू करता है, तो यहाँ पर वो जो मेलेफिक एनर्जी देता है वो राइजिंग है। और ये जो ड्यूरेशन है, ये जो 14 साल है, ये ट्रबलसम है जब सैटर्न राइज कर रहा है। इसके बाद जब वो अपनी एग्जॉल्टेड पोजीशन से डेबिलिटेशन की तरफ जाता है, तो ये जो टाइम फ्रेम है, ये रिलेटिवली कम ट्रबलसम है। सैटर्न के अलावा एक और फैक्टर डिसाइड करता है कि कितनी ट्रबल, कितनी उठापटक हो सकती है, वो है जुपिटर। कि कंपेयर टू सैटर्न जुपिटर की पोजीशन क्या है। जुपिटर की पोजीशन हमने देखी, जुपिटर एग्जॉल्ट होता है पुष्य नक्षत्र में, डेबिलिटेट होता है उत्तराषाढ़ में। और जो इसकी रेंज है, कुंभ राशि से शुरू होता है जहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी देना शुरू करता है, और इन सारे नक्षत्रों में यहाँ तक पूर्व फाल्गुनी तक जुपिटर पॉजिटिव एनर्जी देता है। राइजिंग जुपिटर है, गोइंग टुवर्ड्स एक्सॉल्टेशन। इसके बाद के नक्षत्रों में वो डेबिलिटेशन की तरफ जा रहा है, और उसकी एनर्जी ज़्यादा नहीं है काउंटर करने के लिए सैटर्न को, तो वो सैटर्न को चेक नहीं कर सकती। जुपिटर में पॉजिटिव प्लैनेट है, बेनिफिक प्लैनेट है, लेकिन इस रेंज में वो सैटर्न को कंट्रोल नहीं कर सकता। आज की डेट में अगर हम ट्रांजिट देखें, फरवरी 2025 में सैटर्न पूर्व भाद्रपद में है, जुपिटर रोहिणी में है। जुपिटर की साइकिल 12 साल की है, ये सारे नक्षत्र जुपिटर 12 साल में कवर करता है। सैटर्न की साइकिल 28 साल की है। 28 नक्षत्र सैटर्न 28 साल में कवर करता है, अप्रोक्सीमेटली एक नक्षत्र एक साल में। अभी सैटर्न अप्रोच कर रहा है अपने लोएस्ट पॉइंट को, फॉलिंग सैटर्न है, लोएस्ट पॉइंट को अप्रोच कर रहा है। जब सैटर्न भरनी नक्षत्र में पहुंच जाएगा, अपने लोएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा, उसके बाद यहाँ से राइज करना शुरू करेगा। सो नेक्स्ट जो 14 साल रहेंगे वो होंगे राइजिंग सैटर्न के। सो ये ट्रबल टाइम रहते हैं। जब सैटर्न भरनी में होगा, जो कि डेट है जून 2028, जून 2028 में सैटर्न अपने डेबिलिटेटेड पॉइंट पे, लोएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाएगा। और उस टाइम पर जुपिटर जो होगा, जुपिटर पूर्व फाल्गुनी में होगा। सो जुपिटर पूर्व फाल्गुनी से यहाँ तक जुपिटर की रेंज थी, ये सारी जुपिटर की रेंज है पॉजिटिव जुपिटर की। पूर्व फाल्गुनी के बाद जुपिटर भी बेनिफिक नहीं रहता, उसके पास स्ट्रेंथ कम है, वो भी डेबिलिटेशन की तरह उत्तराषाढ़ की तरफ जा रहा है। ये जो साइकिल, ये जो कॉम्बिनेशन बनेगी, हर 58 साल बाद बनेगी। 58 साल बाद किस लिए? तो ये मानते हैं कि आज 2028 है, सैटर्न है भरनी में, जुपिटर है पूर्व फाल्गुनी में। सो ये दोनों मेलिफिक साइकिल्स एक साथ चलेंगी, क्योंकि सैटर्न हायर एनर्जी की तरफ जा रहा है, धीरे धीरे स्ट्रांग हो रहा है। जुपिटर वीक है, सैटर्न को चेक नहीं कर सकता। 14 साल बाद जब सैटर्न अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा, और जो जुपिटर है, जुपिटर की क्योंकि 12 साल की साइकिल है, सो वो लगभग ऑलमोस्ट आसपास ही होगा, लगभग चित्रा नक्षत्र में या हस्ता नक्षत्र में होगा, डेबिलिटेट होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट 14 साल हैं, सैटर्न राइज करेगा, डेबिलिटेशन की तरफ जाएगा, तो सैटर्न के पास ज़्यादा एनर्जी नहीं है देने के लिए। जुपिटर भी नेगेटिव जोन में है, लेकिन सैटर्न भी ज़्यादा मेलिफिक एनर्जी नहीं दे रहा, तो ये टाइम फ्रेम ज़्यादा पीसफुल है। अगले 14 साल बाद सैटर्न वापस भरनी नक्षत्र में होगा, और जुपिटर उत्तराषाढ़ में होगा। सो जो नेक्स्ट सैटर्न की साइकिल चलेगी 28 साल बाद, 28 साल बाद जो साइकिल चलेगी, सैटर्न फिर से ऊपर की तरफ जाएगा, फिर से एनर्जी वही देगा, लेकिन इस टाइम जुपिटर बेनिफिशियल है, जुपिटर पॉजिटिव जोन में है और उसको अच्छे से चेक कर सकता है। 14 साल बाद सैटर्न अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया स्वाति नक्षत्र में, और जुपिटर
जो उत्तराषाढ़ में था, 14 साल की साइकिल के बाद वो कुंभ राशि में पहुंच गया, शतभिषा नक्षत्र में। अगले 14 साल बाद फिर से सैटर्न भरनी नक्षत्र में है, और अब जो जुपिटर है वो लगभग उत्तर भाद्रपद या रेवती नक्षत्र में होगा, तो दोनों आसपास होंगे। अब जब सैटर्न फिर से राइज करेगा, जो साइकिल 28 साल बाद चल रही है, इसमें जुपिटर के पास पूरी स्ट्रेंथ है सैटर्न को चेक करने की, क्योंकि जुपिटर यहाँ पर है और पूरे पॉजिटिव एनर्जी जोन में है अपने। तो अगले 28 साल बाद वाला जो सैटर्न का राइज है वो ट्रबलसम नहीं होगा, क्योंकि जुपिटर उसको अच्छे से चेक कर सकता है। तो ये साइकिल जो हमारी बनेगी 58 साल बाद बनेगी। तो मान के चलते हैं कि आज है 2028। 16 जून 2028 को सैटर्न हो जाएगा डेबिलिटेटेड एट लोएस्ट एनर्जी, और जुपिटर होगा पूर्व फाल्गुनी में डेबिलिटेटेड जोन में, डेबिलिटेशन की तरफ जाता हुआ विद लेस एनर्जी। इसके बाद के जो साल बनेंगे, स्पेशली जब तक जुपिटर यहाँ से धनिष्ठा नक्षत्र में नहीं आ जाता, जो अगले 4 साल हैं, तो अगले 4 साल इस साइकिल के ज़्यादा ट्रबलसम रहेंगे। 14 साल तो रहेंगे ही पूरे, लेकिन ये 4 साल जो होंगे ये ज़्यादा ट्रबलसम रहेंगे। अब हम कहते हैं कि लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन क्या हम कोई पैटर्न ढूंढ सकते हैं कि उतार कब आते हैं और चढ़ाव कब आते हैं? When things rise and when they fall। सो देखते हैं कि ये 14 साल की साइकिल हमें कैसे उतार और चढ़ाव दिखाती है। 16 जून 2028 को सैटर्न मैलेफिक होना शुरू होगा अगले 14 साल के लिए, 2042 तक। 2028 से 2042 तक सैटर्न मैलेफिक होना शुरू करेगा, और 2028 से 2032 का जो समय है ये मोस्ट मैलेफिक पीरियड होगा, क्योंकि इस टाइम जुपिटर की डेबिलिटेटेड जोन में है। ये तो बात हो गई फ्यूचर की। अब पास्ट में इस पैटर्न से क्या हुआ है, तो अब हम पीछे जाते हैं 2028 से 58 साल पहले। तो ये लगभग है हमारे पास 1970 का टाइम। 2 साइकिल्स यहाँ पर सैटर्न की पूरी हो चुकी हैं। कुछ इवेंट्स याद करके देखते हैं जो हमें इमीडिएटली याद आते हैं, क्योंकि ये वो पीरियड है जो रिसेंट हिस्ट्री में है और कुछ चीज़ें हमें नॉर्मली याद हैं। तो ये जो टाइम फ्रेम है ये लगभग 1970 के आसपास है, जब पिछले साइकिल सैटर्न की हुई थी। तो 1970 से 1984 का पीरियड है ये, और इसमें स्पेशल ट्रबल सम जो टाइम है वो 4 साल है, 1970 से 1974 तक। कुछ इवेंट्स यहाँ पर हमें याद आते हैं विदाउट लुकिंग ऑफ द हिस्ट्री बुक्स। एक तो है इंडिया और बांग्लादेश वाली वॉर, इंडिया पाकिस्तान वॉर 1971 की, और 1984, 1970 इमरजेंसी 76 में। और ये पूरा जो टाइम फ्रेम था ये यहाँ पर स्पेशली पंजाब में एक ट्रबल टाइम था। तो ये 1970 से 1984। इसके पीछे हम और जाते हैं, ये टाइम फ्रेम है 1912 का, जो इसके पिछले 58 साल की साइकिल है, 16 जून 1912, जहाँ पे सैटर्न फिर से अपने डेबिलिटेटेड पॉइंट पे था और जुपिटर भी डेबिलिटेशन की तरफ जा रहा था। 1912 यहाँ पे जो इवेंट्स हमें प्रोमिनेंटली याद आते हैं वो है वर्ल्ड वॉर, जो 1914 से 1918 तक चली थी। इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें तो मेजर इवेंट 1911 में फ्रीडम मूवमेंट चल रही थी यहाँ पर। 1914 और 18 में वर्ल्ड वॉर थी, और फ्रीडम मूवमेंट से रिलेटेड यहाँ पर जो भी इवेंट्स से चल रहे थे, लेकिन प्रोमिनेंट जो चीज़ याद आती है वो है 1914 से 18 की वर्ल्ड वॉर। 1970 से 74 यहाँ पे भी हमें एक वॉर याद आती है इंडिया पाकिस्तान की। इसके पीछे चलते हैं और 58 साल बाद जो है 1854, 16 जून 1854, जहाँ पे फिर से सैटर्न अपने लोएस्ट पॉइंट पे था और राइज कर रहा था।
जुपिटर लगभग यहाँ पे था और वीक था। 1954 से अगले 14 साल 1968 तक, ये नेक्स्ट 14 साल है। यहाँ पे जो प्रोमिनेंट चीज़ हमें याद आती है बिना हिस्ट्री बुक्स देखे, जो हमें नॉर्मल पता ही है, वो है 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम। और पीछे जाते हैं 1796, 1796। यहाँ पे हमें हिस्ट्री चेक करनी पड़ेगी क्योंकि ये हिस्ट्री हमें इमिडिएटली याद नहीं है। सो 1796 में फिर से यही पीरियड था, सैटर्न एग्जॉल्टेड था। सो चेक करते हैं इम्पोर्टेंट इवेंट्स इंडिया 1796 to 1800, let us say 1800 or 1810। ओके, देखें कुछ टाइमलाइंस। ओके, सो 1798 देख लेते हैं। ओके जी, 1810, 1810-11 में हाउस टैक्स हड़ताल। what happened in 1801? Okay, Karnataka Treaty. Okay, Karnataka. So it was mostly India मैसूर वॉर, टीपू सुल्तान के साथ लड़ाई हो रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सपैंड कर रही थी यहाँ पर। 1804। ओके, सीज ऑफ दिल्ली 1804। मराठा लीडर, ओके, यहाँ पे एंग्लो मराठा वॉर चल रही थी 1804 में। 1801। ओके, आयरलैंड 1881। 1881 में, ओके, 1881 में सेंसस हुआ था, विच इज़ नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस। 1804। ओके, यूएस वाइस प्रेसिडेंट किल्ड 1804। Barmne wars, okay, so it was wars and expansion going on everywhere। इंडिया में कर्नाटक वॉर चल रही थी यहाँ पर, मैसूर में टीपू सुल्तान के साथ। टीपू सुल्तान वाज डिफीटेड 1796, 1800 में टीपू सुल्तान डिफीट था। और पीछे चलते हैं 16 जून 1768 38। ओके, ओके, 1738 में नादिर शाह इन्वेजन इन्वेडेड इंडिया। 1739, ओके, करनाल में लड़ाई हुई मोहम्मद शाह की नादिर शाह की 1739 में। नादिर शाह इन्वेजन ऑफ इंडिया 1738 to 1747। सो ये जो टाइम पीरियड है यहाँ पे है नादिर शाह इन्वेजन। और पीछे चलते हैं 1680, 1768 था और 58 साल हम पीछे गए। 1680, ओके, 1680 में शिवाजी की डेथ हो गई थी। सो ये मराठा वॉर चल रही थी, शिवाजी की डेथ। 1680 के बाद फिर संभाजी, और उसके बाद डिक्लाइन ऑफ मराठा पावर। सो 1680 इम्पोर्टेंट जो यहाँ पर दिख रहा है वो है डेथ ऑफ शिवाजी महाराज। और 1680 के बाद संभाजी, और उसके बाद डिक्लाइन ऑफ मराठा पावर। ये हिस्टोरिक इवेंट्स हैं, ये हिस्ट्री हमने चेक, क्योंकि हम इसके पीछे भी जा सकते हैं और 58 साल पीछे। सो ये चेक हम किस लिए कर रहे हैं, ये जानने के लिए कि ये जो राइज और फॉल हैं
जो जीवन में उतार-चढ़ाव आते हैं, क्या वो किसी तरह से रिलेटेड हैं सैटर्न की मूवमेंट से, जुपिटर की मूवमेंट से, 60 ईयर साइकिल से, 58 ईयर साइकिल से? और ये 14 साल का जो टाइम फ्रेम है, जो हर 58 साल बाद आएगा, क्योंकि हर 58 साल बाद सैटर्न और जुपिटर की जो पोजीशन है, वो वही हो जाएगी। अगर हम 2028 को ही बेस लेके चलें, तो दोनों ही मेलेफिक हो रहे हैं। और जो कॉमन चीज़ हमने देखी है, वो है वॉर्स, स्पेशली शुरू के 4 साल में। शुरू के 4 साल में जो एक कॉमन चीज़ इसमें निकल के आती है, 17 से 1970 से 1974, ये पूरा 14 साल यहाँ पे ट्रबल रहा है, 1970 से 1984 तक। 1971 में एक वॉर हुई है, 1912 यहाँ पे वर्ल्ड वॉर हुई है पहले 4 साल में, 1914 में। इसके पीछे 1854, 1857 में फिर एक माइलस्टोन वॉर रही है। और उसके पीछे भी जैसे हम जाते हैं, सो पीछे तो कुछ वॉर्स चलती रही हैं, ये कह सकते हैं कि ये तो रेगुलर फीचर था। लेकिन इस दौरान, सो ये जो इमीडिएट हिस्ट्री से हमें पता लगता है कि यहाँ पे कुछ ट्रबल्स रहती हैं, और स्पेशली शुरू के 4 साल में। शुरू के 4 साल में क्यों? क्योंकि जुपिटर जो है, वो अपने मेलेफिक पॉइंट से 4 साल बाद बेनिफिक पॉइंट पे आता है और कुछ काउंटर बैलेंस करता है सैटर्न को। लेकिन इसमें होता यह है कि सैटर्न यहाँ पर अपनी पूरी स्ट्रेंथ पकड़ चुका है। सैटर्न जब भरनी से पुष्या तक पहुंचा और एग्जॉल्टेड पोजीशन की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे वो मिड पॉइंट पे है और अपनी पूरी स्ट्रेंथ पे है। तो यहाँ पर जुपिटर बैलेंस करता है, पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन फिर भी ये ट्रबल रहती है जब तक वो लोएस्ट पॉइंट पर नहीं पहुंचता। सो कंसिडरिंग दिस, 2028 से 2032 एक स्पेशली ट्रबल पीरियड रह सकता है, और 2028 से 2042, ये दोनों, ये 14 साल, ये मेजर शफल वाले पीरियड रहेंगे। मेजर शफल, ये पीरियड स्टेबल नहीं रहेंगे, यहाँ पे मेजर मूवमेंट्स होंगी। ये हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द प्रीवियस हिस्ट्री, प्रीवियस सैटर्न साइकिल्स, प्रीवियस जुपिटर साइकिल्स।